खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 17 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 31वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। आमीन। अब 31वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक रोज़े अजीम को आखिरी अदालत का तरीकाकार बयान हुआ है। मुनसिफ तख्ते अदालत पर बैठेगा। देखा कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, अदालत होने वाली है जिसमें हर शख्स को उन कामों के मुताबिक बदला मिलेगा जो उसने इस दुनिया में किए होंगे। ये दुनिया आजमाइशी मुद्दत है और रोज़े अजीम को अदालत का काम इब्ने आदम के सुपुर्द है। जब भी आखिरी अदालत की बात होती है, दूसरे मकामात की तरह यहाँ भी मसीह को इब्ने आदम कहा गया है, इसलिए कि उसने बनी आदम की अदालत करनी है और चूंकि उसने खुद वही ज़ात इख्तियार की, इसलिए उसके मुनसिफ होने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। दुनिया के मुनसिफ की हैसियत से मसीह का ज़ाहिर होना बहुत शानदार और जलाली होगा। वो अपने हकीकी जलाल में तख्ते अदालत पर बैठेगा और सारी दुनिया इस हालत को देखेगी जिस पर मुकद्दसीन फिल वक्त सिर्फ ईमान रखते हैं कि वो अपने बाप के जलाल का परतव है। उसकी पहली आमद गुमनामी में हुई, मगर दूसरी आमद जलाल के रोशन बादल में होगी। जब दुनिया की अदालत करने के लिए मसीह अपने जलाल में आएगा तो अपने सारे पाक फरिश्तों को साथ लाएगा। इस जलाली हस्ती के खुदाम भी जलाली होंगे, बेशुमार जलाली फरिश्ते। तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अभी वो अपने बाप के साथ उस तख्त पर बैठा है। ये फजल का तख्त है जिसके पास हम दलेरी से आ सकते हैं, मगर उस वक्त वो जलाल के तख्त पर बैठेगा और ये अदालत का तख्त है। जब मसीह खुदावंद इंसान बनकर आए तो उन पर इल्जाम लगाकर एक कैदी की तरह अदालत में पेश किया गया, लेकिन दूसरी आमद पर वो मुनसिफ बनकर खुद अदालत में बैठेगा और कौमों का इंसाफ करेगा। ये हमारे लिए कितनी शुक्रगुजारी की बात है। आइए उसी मसीहा की तमजीद और तारीफ करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ मांगे। यीशु मसीह में हमारे प्यारे बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो गुजरे दिनों में तूने हमें अता की। आज की नई सुबह के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं और सबसे बढ़कर तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, जो दुनिया का इंसाफ करने वाला है। इसने इंसाफ के लिए तख्त लगाया है और जो बहुत जल्द आने वाला है। हमें हर रोज़ उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार कर। मैं दुआ मांगता हूँ जितने भी इस पैगाम को सुने, इनके ईमान को बढ़ा और फजल अता करके हम दूसरी आमद के लिए तैयारी करते रहें। हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद कर। मेरी दुआ है खुदा, हर एक के काम पर, उसकी जॉब पर, उसकी स्टडी पर तेरी बरकत हो। तेरे लोग जो जो कुछ करते हैं उसमें बार बार हों। अबली शरीर के सारे मंसूबों से, तारीकी की सारी कुव्वतों से इनके रोज़गार की हिफाजत कर, बरकत दे, सरफराजी दे, तरक्की दे, ताकि और ज़्यादा तेरी तमजीद हो। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ करता हूँ। दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ तेरे लोगों की ज़िंदगी से जाती रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।